एक स्टॉक लेकिन कमजोरी की तरफ, और वो है कैन फिन होम्स। कल भी टूटा, आज भी टूटा। क्यों, वजह क्या है, बताने के लिए तैयार है वरुण। वरुण को सब पता है। वरुण क्या? हाँ नहीं जी, पता है क्योंकि मैंने कॉन कॉल पूरी सुनी। अच्छा, कौन कॉल सुनी? अच्छा, मुझे लगा अदरवाइज पता है। ओके, एक घंटा 11 मिनट की कॉन कॉल थी, हाँ। 8:30 बजे शुरू हुई थी और इस कॉन कॉल को मैंने पूरा सुना है क्योंकि ये जानने के लिए कि ये मामला कितना बड़ा है। ओह अच्छा, कितना बड़ा, मुझे लगा कि कैसे हुआ है। कैसे वो भी बताया नहीं जी उन्होंने। तो सबसे बड़ी इनफैक्ट जो मैं कॉन कॉल सुन रहा था उसमें लोगों को अमाउंट से ज्यादा लेना देना नहीं था, ये मामला है क्या और क्यों हुआ, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात थी और सबने यही कंसर्न्स उठाए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ मामला क्या है। तो मामला एक बेसिकली धोखाधड़ी का है, और जो धोखा किया है वो बैंक के एम्प्लॉय ने किया है। इनके जो अंबाला ब्रांच है वहाँ पे धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहाँ पे इस कंपनी के एम्प्लॉय ने करीब 38.5 करोड़ के आसपास की धोखाधड़ी की है। अभी किया क्या है इन्होंने, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो बेसिकली जो डिसबर्समेंट्स होते हैं वो डिसबर्समेंट्स एक्चुअली कुछ फोर्स डिसबर्समेंट जो है इस कंपनी के जो एम्प्लॉय है उसने किए। और बेसिकली ये एम्प्लॉय वो था कि जिसके पास साइन करने की अथॉरिटी थी चेक्स पे। अब चेक्स पे साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होती है, या तो उस बैंक के मैनेजर के पास होती है, खासकर वही ये सब डिसबर्समेंट पे साइन करते हैं। और उसने ये जो फेक चेक्स है वो बना के जो पूरे पैसे थे 38.5 करोड़ के आसपास के, वो अपने और अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए। ये पूरा धोखाधड़ी का मामला था। अगर आप देखेंगे तो इनका अंबाला ब्रांच जो है उसकी कुल पोर्टफोलियो साइज़ केवल 85-84 करोड़ के आसपास की है, और उसमें से भी जो एसेट्स थे, एसेट बैक डिसबर्समेंट थे, वो केवल 40 करोड़ के आसपास थे। ये कंपनी दरअसल करना ये चाहती थी कि एक सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट सिस्टम जो है वो ये बनाना चाहते हैं, और इसके लिए इन्होंने एक नॉर्मल जांच शुरू की अपने हर एक ब्रांच की। और उसमें दरअसल इनको ये पकड़ में आया कि इस कर्मचारी ने जो फंड्स है वो डिसबर्समेंट के नाम पे अपने और अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। ये मामला हुआ था नवंबर 2021 का, और क्योंकि जस्ट फॉर प्रिकॉशन इन्होंने और 6 महीने यानी कि अप्रैल 2021 से पूरी जांच की, और उसमें अपने सारे ब्रांचेस की भी जांच इन्होंने की। उसमें केवल ये एक चीज़ है जो कि पकड़ में आई है। अब बैंक का ये कहना है कि इसका सीधा असर जो है वो कंपनी के मुनाफे में होगा, इसका एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे एसेट्स का कोई रिलेशन नहीं है। केवल फेक चेक्स थे जो इन्होंने अपने अकाउंट में डाले। 100% प्रोविजनिंग कंपनी को करनी पड़ेगी। कंपनी ने कहा है कि जिस कर्मचारी ने काम किया है उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन रिकवरी जो है वो इतने जल्दी नहीं होने वाली। तो इस क्वार्टर में कंपनी को प्रोविजनिंग करना होगा और कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान होगा। अब जो मैं सुन रहा था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये थी कि 38.5 करोड़, एक तो ये कोई बहुत बड़ी अकाउंटिंग एंट्री नहीं थी जिसको पकड़ नहीं पाए आप, तो इतना समय क्यों लगा। दूसरा, ऑडिटर्स क्या कर रहे थे, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है कि ऑडिटर्स क्यों नहीं पकड़ पाए, और सबका यही सवाल था कि ऑडिटर्स क्या कर रहे थे। कंपनी का कहना है कि जो लोकल ऑडिटर्स है उन्होंने उस ब्रांच का ऑडिट किया था। अब जो भी हो, लगातार फ्रॉड के केसेस जो है कैन फिन होम्स में आते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो दूसरा फ्रॉड का केस है कैन फिन राजस्थान में इसके पहले हुआ था, और इसलिए आप स्टॉक पर भी गिरावट देख रहे हैं। अमाउंट उतना बड़ा नहीं है बट डायरेक्ट हिट होगा प्रॉफिटेबिलिटी पर। बाय द वे,